आइए आज मंगलवार के बहुत अच्छा पावन कथा आज सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं हनुमान जी के कथा। बड़ी पावन कथा दिव्य कथा है। इस कहानी से सीता माता कहती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी के काम के लिए बाहर जाना पड़ गए थे। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष के नित्य नेम की कथा है, आप बाहर जाएंगे तो मेरा अपने कथा में किसके सुनाऊंगी। तभी प्रभु राम ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाके बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगे उसकी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाके बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसके रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी, सोने के घड़ा ले रखा था। सीता माता की उसके देख के कहती है, बहन तू मेरा 12 वर्ष के नित्य नेम के कथा सुन लो। वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मेरे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझे घर लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, चली गई। तो उसकी रेशम जैसे की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गई। सास ने देखा तो पूछा, ये किसका दोष अपने सिर लेके आई हो। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू के बात सुनते अगले दिन वही साड़ी या वही घड़ा लेके सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, हे बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तेरी चार बार तेरी कहानी सुनूंगी। तो सीता माता ने कहानी कहने सुनने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल उठो राम, साल तो साला उठो राम, साल दो सारा ओढ़ो राम, जब भी बोलूँ रामे राम, जब भी बोलूँ राम संभाले सबके काम, खाली खाली घर भंडार भरेगी, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी सुन के सास घर चली गई और उसके साथ सारी रेशम की जर की साड़ी बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गई है। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी, अब दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है या नया खाली घर में भंडार भर देती है और लक्ष्मी जी के वास घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो पूर्ण कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नियम लाए, आओ राम और बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, साले दुसल्ला ओढ़ो राम, साल दुसल्ला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब रामे राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेगी, सबके बेड़ा पार करेगी, श्री राम जय जय राम। कहानी सुन के बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी की रोज़ कहा करूँगी। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम के सीता माता की कहानी से कहती। एक दिन उसके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई। अब बोली, बहन ज़रा से आँच दे दो। तो बोली, से आँच तो अभी अभी जलाई नहीं हूँ। पड़ोसन कहा था, तुम सुबह 4 बजे से उठ के क्या करती रहती हो, क्या करती हो। तूने कहा, सुबह उठ के पूजा करती हूँ, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती हूँ,
पड़ोसन ने उसकी बात सुन के फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली, इनके कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना। जो बोली, ठीक है तू भी सुन ले कहानी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। आप वो पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी, सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने सब पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिया। अब तो पूरे मोहल्ला में नित्य नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे जैसे उसके भंडार भरी हो, जैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाला के, कहानी कहने वाला के भी भंडार भरना। वो प्रेम से बोले, श्री राम जय जय राम, सीता माता के जय हो। आप सुनते हैं मंगलवार व्रत के पुरानी कथा। एक ब्राह्मण था। दोस्तों, एकादशी के दिन, विजया एकादशी के दिन 5 चीज ऐसे होता है, इसे नहीं लेके आना था। सुहागिन महिला की इस बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में आएगी दलिद्री, गरीबी, देखिए यही छोटी छोटी बात के ध्यान करना चाहिए। मंदिर में जाते हो पूजा करने, आप अच्छे के लिए जाते हो पूजा करने, लेकिन गलत हो जाता है। तो यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं बताने लगी हूँ। आप सबको पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप सब देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते, तो बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो 5 चीज़ ऐसी है कि घर में नहीं लेके आना चाहिए। तो देखिए बात ऐसी है कि हमारा काम है आपको बताना, सलाह देना। हम तो केवल सलाह ही दे सकती, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात ये ऐसे ज़रूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपको बेड़ा पार हो जाएगी। दोस्तों, सुहागिन महिला विजया एकादशी के व्रत रखती है, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती है। तो आप लोग इस वीडियो में हल्के में मत लीजिए। इस बात कई वर्षों बाद ये ऐसा दुर्लभ से ही को बना है। विजया एकादशी के 52 दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहा है, जिसमें धन प्राप्ति योग शामिल है। साथ ही देखिए, जाने कि इस दिन आप कौन सा एक राम उपाय करें कि आपके जीवन में संतोषक पेड़ी धन की प्राप्ति होगी। साथ ही 5 गलती के कारण आपको 7 जन्म तक ले निर्धन रहना पड़ता है, तो आपके बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि विजया एकादशी के दिन एक चीज़ जो खाएगा उसके घर के जम के आएगा। पैसा तो आता ही है। तो वीडियो बहुत अच्छा है, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो अगर आज ये वीडियो के आप बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं हासिल होता है। वीडियो के ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आपको विजया एकादशी के दिन ऐसी कौन 5 गलतियां हैं से आपको भूल के नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों रखते हैं, इसके टालने के कारण क्या है दोस्तों? नींबू, हरी मिर्ची दलिद्रा के आधार है। जब उसके आधार अपने मुख द्वारा पर मिल जाता है, तो इसीलिए अधिक लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके न फल मिलता है, नहीं घर में लक्ष्मी आती है। देखिए, माँ करते हैं ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिक से लोग हैं खंडित मूर्ति की पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है उसकी कभी देवी देवता के वास नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं विजया एकादशी के दिन और कौन कौन कार्य ऐसी है जिन्हें आपके नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको इस चैनल के नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते विजया एकादशी के दिन किसी के नहीं देना चाहिए।
दोस्तों, अगला तामसी चीज़ जैसे मांस मदिरा के दान आपके उस दिन भूल के नहीं करनी चाहिए। इसकी आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी के शुक्र ग्रह के भाव कमज़ोर हो जाती है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी के भूल के भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी कार्य न करे जैसे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरे दिन काले वस्त्रों के दान करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे भी तो स्त्री का अपमान इस दिन नहीं, किसी दिन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्त्री के स्वरूप माना गया है। ऐसे में अगर बात करें विजया एकादशी के, तो इस दिन आप कोई किसी स्त्री की अपमानित करते हैं तो माता लक्ष्मी के अपमान माना जाता है। जिस घरों में महिला के सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करती है। इस बात के विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन इस पूरे दिन आपके मांसाहारी भूल के नहीं करनी चाहिए। साथ ही शराब पीने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो विजया एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा के सेवन से घर में बचना चाहिए। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में विजया एकादशी के दिन अति पावन दिन पुण्यदायक बताया गया है। इस दिन केवल किसी के माने कोई चीज़ नहीं देते हैं। व्रत के दिन है। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, इस विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय बताऊंगी। आपको इस दिन किन किन बातों के ध्यान रखना है। इसके साथ इस महीने आपको कौन सा 5 कार्य करने से बचना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी के आशीर्वाद सदा बने रहे तो वीडियो के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखिए कमेंट करके। फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए ये वीडियो के पूरा देख के जाना, तभी आपके लाभ भी होगा। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, विजया एकादशी के दिन सब तिथि में से श्रेष्ठ कहता है तिथि। इस दिन भगवान हरि या माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी सुख शांति प्राप्ति होती है एवं सारे प्रकार के रोग कष्ट दुख दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही विजया एकादशी के दिन या अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म के किए हुए सारे पाप कर्म के छुटकारा पा सकती है। अगर इस दिन आप भगवान के सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। लेकिन जितना इस दिन में माता भगवान लक्ष्मी माता विष्णु जी पसंद होते हैं उतने 5 काम करने से रिद्धि भी हो जाती है। तो यही 5 काम बताने लगी हूँ, आप सब देखना जरूर। देखिए, अति धर्म शास्त्र के कुछ कार्य के करने से मना होती है जिसके बारे में शायद तो बहुत कम लोग जानते ही बात। सबसे हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आते हैं, सब मुसीबत आते हैं, वो हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्म के परिणाम में मिलता है, जो हमसे जाने अनजाने में इसलिए बने हुए हैं। मनुष्य के लिए हम विजया एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से लिपटे माना गया है। इसीलिए ये विधि के लिए अपने परिवार अपने बच्चों के तरक्की के लिए सभी लोग के भगवान श्री हरि के माता लक्ष्मी के सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कोई भी मनुष्य विजया एकादशी के दिन 5 कामों में से किसी एक काम को गलती से भी कर लेता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए हुए सारे पुण्य समाप्त हो जाती है। जिस धन के जीवन में नाश होने की हमेशा रहती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु के माता लक्ष्मी के होता है। हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी के होना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि आजकल बगैर माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन नहीं कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, भक्तों, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहली बात है, विजया एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो मान के चलिए आपके जीवन के कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रुक सकती है। ऐसे व्यक्ति वैकुंठ धाम में मरने के बाद वैकुंठ धाम में जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये दिन पुण्य मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य है कि जिनसे करना वर्जित बताया गया है। ऐसे करने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के परेशानी के सामना करना पड़ता है। अब भगवान विष्णु के नाराजगी, माता लक्ष्मी के नाराजगी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन, इस अति पावन पर पवित्र दिन पर कौन से कार्य है से भूल के नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कार्य है माता तुलसी से जुड़ा है। जी दोस्तों, विजया एकादशी के दिन महिलाएं भूल के भी बाल खोल के तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोल के भगवान की पूजा करती है उसके पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसके उल्टा आपको दोष लग सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु के ज़्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा आप तुलसी माता के जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात के ध्यान रखें, जल आपको सूर्य उदय से पहले सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। शाम को समय हर रोज़ तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक हो गया है। दूसरी गलती जानते हैं जिन्हें विजया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में लिखा है विजया एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति गलती से भी विजया एकादशी के दिन मांस मछली के सेवन करता है, उसके साथ जन्म तकलीफ वंशहीन हो जाती है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए विजया एकादशी के दिन महिलाएं पुरुष घर में तामती चीज़ें न लावे, मांस मछली न अपने घर में किसी सदस्य के करने दे न खाने दे। इस बार विजया एकादशी तो रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से अगर आप इस दिन किसी व्यक्ति के दूध से बना हुआ चीज़ कोई दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा से लिया तो वस्तु भी किसी के नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला है आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी शुक्र की कृपा कमज़ोर हो जाती है। ये जानते हैं अगली गलती के बारे में दोस्तों, भूल के नहीं करना, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। विजया एकादशी के दिन कोई भी काम ऐसा न करे एकादशी के दिन कि जीवन में धन संपत्ति परेशानी आ जाए। दाल मिल प्रेम से रहना चाहिए एकादशी के दिन। किसी भी स्थिति में एकादशी तिथि के दिन पति पत्नी के एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाया हुआ संबंध से जाया संतान शुद्ध पैदा होता, बच्चे अच्छा नहीं पैदा होगा। दोनों लोग ब्रह्मचर्य के पालन करें। इसीलिए सब दोस्तों, अब विजया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़ा के दान करने से बचना चाहिए। महिला चाहे पुरुष किसी के भी नाखून बाल कटवाने, बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा के कमज़ोर होता है, चंद्रदेव के कमज़ोर से होता है, जिसका जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। हर एकादशी पर बाल धोने पर कंगाल भी हो सकता है व्यक्ति। अब तीसरी गलती के बारे में जान लेते हैं। आपको इस विजया एकादशी के दिन भूल के नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, विजया एकादशी के दिन आपको मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा कलेश घर में नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों के समान नहीं पहनना चाहिए। पूजा के लाल पीला कपड़े पहनना चाहिए पूजा के दौरान। अगर साथ ही दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर झाड़ू रख देता है और चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी क्रोधी अवस्था में लौटी है
जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करता है, उस घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रा के प्रवेश कर देती है। आपने ज़रूर देखा होगा, लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू हरी मिर्च होती है से टांग के रखता है लेकिन